ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, रमेश बाबू, सुरेश बाबू, रमेश बाबू। और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और तीसरा कौन सा? इश्क। वैसे आप बहुत सुंदर हैं, किरदार की में भी और रियल लाइफ में भी। खूबसूरती आपके लिए क्या है? खूबसूरती मेरे लिए है आपकी आत्मा, आपके सोल। मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे खूबसूरत मेरी माँ है। आई लव माई मदर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है आपको? डर है, मुझे अपनों को खोने का डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लोग हैं ना, वो हमेशा मेरे पास रहे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ विदिशा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। विदिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 2000 एपिसोड और 8 साल सीरियल को हो गए हैं। जन्मदिन आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, एक धमाकेदार पार्टी हो रही है। yes. लेकिन आपके हाथ में कॉफ़ी है। कॉफ़ी हमने खाना पीना खा लिया है, इसलिए अब बारी है कॉफ़ी, क्योंकि आप लोगों से बात करनी है। सो कॉफ़ी विद नवभारत। क्या बात है। तो कैसे फ्लैशबैक में क्या चल रहा है आज जब सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो क्या याद आता है? मुझे पहला दिन याद आता है जब मैं पहला शॉट दे रही थी इस शो का। अनीता भाभी रिक्शे पे आ रही हैं, इस शो में एंट्री ले रही हैं, और मुझे आज का दिन और वो दिन याद आ रहा है कि आज में 1 साल पूरे हो गए हैं। 2000 एपिसोड का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम सब लोग, आप लोगों के साथ मिलके। और कहाँ वो पहले दिन मैं थोड़ी सी नर्वस सी थी, कैसा कर पाऊँगी कि नहीं, मैं पहली बार कॉमेडी करने जा रही हूँ, ऑडियंस मुझे पसंद करेगी कि नहीं। वो दिन और आज का दिन बहुत डिफरेंस है। ये बातचीत ना चलती रहेगी, अगर आप कॉफ़ी सिप नहीं करेंगी ना तो ये ठंडी हो जाएगी। देखो, मैं कॉफ़ी पीने तो जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरी मूछें बन जाए तो ये मत समझना कि अनीता भाभी की मूछें आ गई हैं। इस किरदार में आपको कितना बदला है और आपको क्या दिया है? देखिए, ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने पहले कभी कॉमेडी नहीं की थी, तो मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ हुई, मुझे कॉमेडी सीखने को मिली, खुद को एक्सप्लोर करने को मिला कि मैं भी कॉमेडी कर सकती हूँ। मैंने इसके पहले पॉजिटिव किया था, मैंने नेगेटिव किया था, लेकिन कॉमेडी कभी नहीं की थी। और मुझे लगता था लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है यार, सभी जानते हैं कि हंसाना मुश्किल है। आज दुनिया में इतने दुख है, इतने गम है, हंसाना आसान नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज मैं अगर लोगों को थोड़ा सा भी हंसा पा रही हूँ, भले इस शो के माध्यम से, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या बात है। बॉलीवुड के 3 डायलॉग जो आपको तुरंत बैकग्राउंड में आते हैं, किसी भी फिल्म का, मेल फीमेल नहीं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, रमेश बाबू, सुरेश बाबू, रमेश बाबू। और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और तीसरा कौन सा? इश्क। वैसे आप बहुत सुंदर हैं, किरदार की में भी और रियल लाइफ में भी। खूबसूरती आपके लिए क्या है? खूबसूरती मेरे लिए है आपकी आत्मा, आपके सोल। आप अगर अंदर से खूबसूरत है ना, तो आपके चेहरे पे आएगी ही आएगी। ये जो बाहरी जो लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि गोरा होना, या भले इस शो में मुझे गोरी मैम बोला जाता है, वो शो का फॉर्मेट है। अदरवाइज़ मुझे डस्ट की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, या मुझे वो कि अंदरूनी, अगर आप अंदर से खूबसूरत है ना, तो कोई मैटर नहीं करता आप किस रंग के हो, क्या हाइट है, क्या आपकी बनावट है, मोटे पतले हो, आपको अंदर से खूबसूरत होना ज़रूरी है। और आपके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, व्यक्ति क्या है? मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे खूबसूरत मेरी माँ है। आई लव माई मदर। और दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है आपको? डर है, मुझे अपनों को खोने का डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लोग हैं ना, वो हमेशा मेरे पास रहे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ का डर हमेशा रहता है। एक गाना गा दीजिए, तुरंत जो याद आता है। यार, मैं गाना नहीं गाती हूँ। गाना आप ही बता दो, मैं गा दूंगी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम
न होंगे जुदा। क्या बात है। सुबह बिस्तर से उठते ही कौन से 3 काम सबसे पहले करती हैं? सबसे पहले उठते ही मैं अपना हाथ देखती हूँ, अपनी रेखाएं देखती हूँ, जो सबसे पहले आँख खोलती हुई करती हूँ। मैं भगवान को याद करती हूँ। दूसरा काम होता है मैं मम्मी के पैर छूती हूँ जाके, मेरा रोज़ का नियम है। और तीसरी चीज़ करती हूँ, उसको मैं जाके ब्रश करती हूँ। आपकी ड्रीम लाइफ क्या है? ड्रीम लाइफ मेरी जी रही हूँ मैं, मुझे बस जो है ये चल रहा है, इट्स माई ड्रीम लाइफ। मैं अपने हर दिन में खुश रहती हूँ। इतनी पॉपुलैरिटी आप सभी को मिली है, सारे कलाकारों को, हम लोग बॉलीवुड में कब देखेंगे आपको? जब समय आएगा मैं दिख जाऊंगी। मैं कभी वेट नहीं करती हूँ, मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती हूँ। इस समय मैं जो कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। जब वक्त आएगा, मौका मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, ज़रूर देखेंगे। अनीता भाभी से विदिशा कितनी और कहाँ पर मैच करती है? अनीता भाभी और विदिशा बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसी है। अनीता इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, विदिशा इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल। स्टाइलिश है, जैसे भी आप बात करती है, आज की जनरेशन की है वो, दकियानूसी ख्यालात की नहीं है, वो आज की ख्यालात की है। विदिशा इज़ एग्जैक्टली द सेम। अनीता के कुछ अलग अलग शेड्स है, अलग अलग लेयर्स है। कभी कभी मूडी होती है, विदिशा भी बहुत मूडी है। कभी कभी बहुत हंसती है, कभी कभी ऐसी ग्रम्पी हो जाती है। सो इट्स वेरी ह्यूमन। सो एक जैसी है दोनों। कॉफ़ी क्रेजियस्ट फैन मोमेंट जो आपको याद आता है बीते 1 साल में, खासतौर से अनीता के लिए? फ़ैन मोमेंट ऐसा क्रेजियस्ट नहीं, लेकिन मुझे अभी मैं रिसेंटली बनारस जा रही थी, तो एयरपोर्ट पे मुझे एक बुढ़े से अंकल आंटी थे, एकदम बूढ़े से अंकल आंटी थे, तो दूर से बुला रहे हैं मेरे को, अनीता भाभी। एंड आई लुक्ड एट देम, भाभी। फिर याद आया कि यार ये तो अच्छी बात है, इफ दे आर कॉलिंग मी भाभी, अनीता भाभी, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है कि मुझे अपने कैरेक्टर के नाम से लोग पहचान रहे हैं। क्या कहेंगे जाते जाते आप अपने दर्शकों को अनीता भाभी के अंदाज में? मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया है, हमारे शो को बहुत प्यार दिया है। प्लीज़ 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 आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे कॉफ़ी के साथ। क्या बात है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।